Class 12th Mathematics Chapter Matrix, Class 13 Transpose of Matrices and Properties of Transpose of Matrices. Concept Transpose of Matrices. चलिए आज हम लोग मैट्रिक्स का एक और नई चीजें पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हमने फर्स्ट क्लास में ही इस चीज को देखा था। हमने कहा था कि गजोधर ने अपने 3 दोस्तों के लिए अपनी पत्नी फूलवती को कहा कि मिठाई सजाकर ले आओ, 3 तरह का मिठाई, वह सभी लाइन में होना चाहिए। अब जैसे ही मान लीजिए कि फूलवती वहां पर मिठाई लेकर आई तो गजोधर ने कहा कि जो आपने रो में लाया है उसको कॉलम में ले आते, पहला रो वाला पहला कॉलम में ले आते, दूसरा रो वाला दूसरा कॉलम में अरेंज कर देते और तीसरा रो वाला तीसरा कॉलम में अरेंज कर देते, वैसे ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या अच्छा लगेगा? क्या किया? ये मतलब मिठाई ही है लेकिन उसका पोजीशन चेंज कर दिया कि नहीं कर दिया? रो का पोजीशन कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पे भी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांस का मतलब चेंज, पोज का मतलब पोजीशन। मैट्रिक्स में जो रो एंड कॉलम के पोजीशन को चेंज कर दे वही है ट्रांसपोज। बात आई समझ में? वही चीज गजोधर ने अपनी पत्नी फूलवती को कहा कि जो रो में है उसको कॉलम में कर दो, उस तरीके से भी अरेंज करके हम ला सकते थे। इसीलिए यहां पे मैट्रिक्स फॉर्म में अब हम लोग आते हैं नॉर्मल ट्रांसपोज में। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ m into n, then the matrix obtained by interchanging the row and column of A is called transpose of matrix A, denoted by A dash और A to the power T या AT भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो? कोई भी मैट्रिक्स हो, किसी भी ऑर्डर का हो, कोई भी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का, उसका रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। जो रो में है उसको कॉलम में कर देंगे तो ऑटोमेटिकली कॉलम वाला रो में कन्वर्ट हो जाएगा, या कॉलम को मैंने रो में कन्वर्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली हमारा रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब यही है, इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ एनी मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, पोज का मतलब होता है पोजीशन और मैट्रिक्स में पोजीशन रो एंड कॉलम वाइज होता है। ट्रांस का मतलब होता है चेंज, तो रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, दैट इज अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब इसको डिनोटेशन कैसे होगा? इसको मैथमेटिकली क्या लिखते हैं हम लोग? Thus, if A is equal to matrix of element Aij m into n order, then A dash is equal to element of matrix Aj I of order n into m. अब ध्यान दोगे जरा, Aij से कन्वर्ट हो गया Aj और m into n से कन्वर्ट हो गया n into m। यही ध्यान रखना है। यह इसका मतलब यही होता है। हमारा ये रिमार्क्स आप लोग जरूर ध्यान देंगे। फर्स्ट रिमार्क, कोई भी मैट्रिक्स अगर m इंटू n का है उसका ट्रांसपोज n इंटू m मैट्रिक्स हो जाएगा, जो रो वाला कॉलम में, कॉलम वाला रो में कन्वर्ट हो जाएगा। यही होगा ना? चलिए फर्स्ट रिमार्क, इफ A इज ए मैट्रिक्स ऑफ m इंटू n, then A dash, A transpose is a matrix of n into m. Second remark, ijth element of A
will be equal to jith एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। जैसे कहने का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट ए का, तो ए ट्रांसपोज का सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बराबर होगा। मतलब पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही ध्यान रखना। ijth एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू jith एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। यह हमारा इसका रिमार्क आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। क्या एग्जाम्पल कहता है, इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 3, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो 2 √2 0, सेकेंड रो एलिमेंट 3 -2 2/5, and then A transpose is equal to first row is converted into the first column. So transpose A has the element of the first column 2 √2 0. Second row of element A is converted into the second column of A transpose. क्या बन जाएगा, 3 -2 and 2/5. A transpose है, first row will be converted into the first column, second row will be converted into the second column. तो A have the order 2 into 3 and A transpose has the order 3 into 2. ऑर्डर चेंज हो गया, एलिमेंट भी चेंज हो जाएंगे। देखो √2 मैट्रिक्स ए में किस पोजीशन पे है, √2 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, एंड इन द ए ट्रांसपोज √2 इज द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। देख रहे हो, ए में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे है, क्या हुआ, ए ट्रांसपोज में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे हो, 1 2 and 2 1 चेंज हो गया कि नहीं हो गया। यही तो कह रहे हैं ijth एलिमेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू द jith एलिमेंट। दिस इज द ट्रांसपोज। नेक्स्ट हम लोग यहां डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज क्या कहता है, सबसे पहला हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में प्रॉपर्टी 1 फॉर एनी मैट्रिक्स ए, देन ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। इसका मतलब कोई भी मैट्रिक्स है उसका हमने ऑर्डर चेंज कर दिया। मान लो ए मैट्रिक्स है 2 into 3 का, तो A ट्रांसपोज 3 into 2 हो गया। अब A ट्रांसपोज को दोबारा ट्रांसपोज करो तो आपका A मैट्रिक्स बिल्कुल आएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या कहता है, ट्रांसपोज ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। सेकेंड प्रॉपर्टीज, इफ अ मैट्रिक्स A of any order and K is a scalar, then K into A transpose equal to K into A transpose. If A is a matrix of any order and K is a scalar matrix, then K into A transpose of K into A transpose of K into A is equal to K into transpose of A। यहां पे इस मैट्रिक्स में क्या कहता है, कोई भी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का है, उस ऑर्डर में कोई भी कांस्टेंट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स में, और मल्टीप्लाई करने के बाद मैं ट्रांसपोज करूं, उसका रिजल्ट जो आएगा, अगर मैं मैट्रिक्स ए को ट्रांसपोज करके उस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा सेम ही आएगा। दिस इज द प्रॉपर्टीज 2। प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर
देन A प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। इसका कहने का मतलब क्या है? A एंड B आर द टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, दो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं। मतलब कोई भी एडिशन करना है A प्लस B तो सेम ऑर्डर होना चाहिए। मैंने क्या किया, A और B दोनों को ऐड कर लिया, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लिया, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लिया और उसके बाद ट्रांसपोज किया। पहले A प्लस बी फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद ट्रांसपोज किया। अब मैंने कहा कि पहले ऐड क्यों कर ले, पहले ट्रांसपोज करके भी तो ऐड करें। तो मैंने A को अलग ट्रांसपोज किया और B को अलग ट्रांसपोज किया और फिर दोनों को ऐड किया, देखा दोनों बराबर आ रहा है। तो क्या हो गया हमारे पास, यह एक प्रॉपर्टीज बन जाता है, इफ A एंड B आर द टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन A प्लस B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज नंबर 4, if A and B are square matrices of same order, just remind this, A and B are square matrices of same order, then transpose of A into B, transpose of A into B is equal to B transpose into A transpose। ध्यान देंगे यहां पे हमारे पास क्या कहता है, अगर A और B दो मैट्रिसेस हैं, उसका मैट्रिसेस की बात अगर हम कर रहे हैं तो वहां पे स्क्वायर मैट्रिसेस होना चाहिए। कौन सी मैट्रिसेस होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिसेस होनी चाहिए, 2x2 हो या 3x3 हो, तभी यह प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा। 2x2, 3x3, 4x4 कुछ भी हो, हमारा मैट्रिसेस का यह जो प्रॉपर्टीज है यह वहीं पे अप्लाई होगा जहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यानी A इंटू बी, अगर कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करते हैं वह बराबर होगा B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। आप यह नहीं करेंगे कि AB का ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज, दिस इज रॉन्ग। हमारा ट्रांसपोज की यह प्रॉपर्टीज क्या कहता है, A इंटू B का ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। यही हमारा इसमें प्रॉपर्टीज है। समराइज्ड वे में हम कर सकते हैं इसको। फर्स्ट इज ट्रांसपोज ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल टू A, ट्रांसपोज ऑफ K इंटू A इक्वल टू K इंटू A ट्रांसपोज। नेक्स्ट इज A प्लस B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। एंड फोर्थ इज AB का होल ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। चलिए, ये जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़े उससे रिलेटेड आपको कुछ वेरीफाई करा दें, क्या आता है, कैसे इसको आप करेंगे हम लोग। चलिए फटाफट एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। बिना कहोगे कि सर आपने थियोरेटिकल बता दिया, नहीं भाई थियोरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकली भी हम आएंगे। चलिए एग्जाम्पल 1, हमारा एग्जाम्पल क्या है, लेट A इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 2x3, इट मींस 2 into 3, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो 2, 3, -1, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो 0, -5, 7। वेरीफाई दैट ट्रांसपोज ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल टू A। दिस क्वेश्चन इज ऑन दैट लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन, आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं जरा। आपके पास मैट्रिक्स A है, A मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना है हमें, तो A ट्रांसपोज का अगर फर्स्ट रो को क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में, तो A ट्रांसपोज इक्वल टू बन जाएगा फर्स्ट रो एलिमेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू द फर्स्ट कॉलम, इट मींस 2, 3, -1। सेकेंड रो element of A will be converted into the second column of A transpose। देखो सेकेंड रो को कन्वर्ट करो, 0, -5 and 7, यही है ना हमारे पास, दिस इज द A ट्रांसपोज। अब A ट्रांसपोज जो आया वह अगेन ट्रांसपोज करना है, तो A ट्रांसपोज का फर्स्ट रो
को फर्स्ट कॉलम में जरा कन्वर्ट करो, उसमें 3 रो हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करो, क्या आ रहा है 2 0। सेकेंड रो को कन्वर्ट करो सेकेंड कॉलम में जरा 3 -5। थर्ड रो को कन्वर्ट करेंगे थर्ड कॉलम में तो क्या आएगा हमारे पास -1 7। देखो ए के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। दिस इज द ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यही है कि नहीं है। चलिए अब हमारे पास एग्जाम्पल है नेक्स्ट, सेकेंड एग्जाम्पल। इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 3, element of first row 2 3 -5, element of second row 0 -1 4, verify that 3 into A transpose equal to 3 into A transpose. Verify that 3 into A to the whole transpose is equal to 3 into A transpose. It means we can say that transpose of 3A is equal to 3 into A transpose. चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप लोग जरा देखेंगे इसको। चलिए अब यहां पे हम लोग सॉल्व करते हैं जरा। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या चाहिए 3 into A का ट्रांसपोज। इसका मतलब हमें 3A फाइंड आउट करने होंगे। तो 3 को A से मल्टीप्लाई करना है, या कह सकते हैं A में स्केलर 3 मल्टीप्लाई करना है। A में स्केलर 3 मल्टीप्लाई करना है तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो A के हर एलिमेंट में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 into 2 6 बन गया, 3 into 3 9 बन गया, 3 into -5 -15 बन गया, 3 into 0 0 हो गया, 3 into -1 -3 आ गया, और 3 into 4 क्या आ गया हमारे पास 12 आ गया। अब इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो विल बी कन्वर्टेड इनटू द फर्स्ट कॉलम। क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो इज कन्वर्टेड इनटू द फर्स्ट कॉलम। क्या बनेगा बताइए तो जरा फटाफट, क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो कन्वर्टेड इनटू द फर्स्ट कॉलम 6 9 -15, सेकेंड रो कन्वर्टेड टू सेकेंड कॉलम 0 -3 12। यही होगा कि नहीं होगा। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड 3 into A का ट्रांसपोज आ गया। लेकिन राइट हैंड साइड हमें क्या कहता है निकालने के लिए 3 into A ट्रांसपोज। तो पहले मुझे A ट्रांसपोज निकालने होंगे, तो चलिए A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो A ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, A ट्रांसपोज इक्वल टू A का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गया, 2 3 -5 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया, 0 -1 4। अब इसमें 3 into A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर लेते हैं जरा, क्या आएगा 3 into A ट्रांसपोज। जो A ट्रांसपोज हमने निकाला है उसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 into 2 6, 3 into 0 0, हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है, 3 into 3 9, 3 into -1 -3, 3 into -5 -15 हो गया, 3 into 4 12 हो गया। देखिए क्या आ रहा है 3A का ट्रांसपोज इक्वल टू 3 into A ट्रांसपोज। यही है कि नहीं है। ये हम लोगों का एग्जाम्पल था। चलिए अगला प्रॉपर्टीज पे भी जरा वेरीफाई कर लेते हैं। अगला एग्जाम्पल 3, लेट A इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 2, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो 3 4, सेकेंड रो -2 0, थर्ड रो 7 -5, and B is equal to element of 3 by 2, first row element 2 -3, second row element 5 6, third row element -1 8. Verify that A plus B whole transpose equal to A transpose plus B transpose. This is your example. यह आपका एग्जाम्पल है,
आपके साइड के स्क्रीन पे आ चुका है। अब इसको हमें वेरीफाई करना है। तो देखोगे वेरीफाई करने का लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, यानी ए प्लस बी का ट्रांसपोज करना है। एंड राइट हैंड साइड कहता है कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ए और बी दोनों को ऐड करने के बाद ट्रांसपोज करना है, और राइट हैंड साइड में पहले ट्रांसपोज करो फिर ऐड करो, यही तो कह रहा है। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले ए प्लस बी निकालते हैं। ए प्लस बी एडिशन होगा, क्यों? क्योंकि ऑर्डर दोनों का सेम है। चलिए क्या होगा, हर एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड होगा। 3 + 2 5 हो जाएगा। फर्स्ट रो का पहले देख रहे हैं, 3 + 2 5, 4 + -3 तो क्या हो गया 1। सेकेंड रो का क्या हो गया, -2 + 5, -2 + 5 हो गया 3, 0 + 6 6, 7 - 1 6 एंड -5 + 8 3। ए प्लस बी आ गया। ट्रांसपोज करते हैं इसको, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, क्या रिजल्ट आएगा, फर्स्ट रो विल बी कन्वर्टेड इनटू द फर्स्ट कॉलम 5 1, सेकेंड रो एलिमेंट कन्वर्टेड इनटू द सेकेंड कॉलम 3 6, थर्ड रो इज कन्वर्टेड इनटू द थर्ड कॉलम 6 3। पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम में कन्वर्ट हो गया। क्या रिजल्ट आ रहा है, ए प्लस बी टू द ट्रांसपोज इज इक्वल टू, क्या आ रहा है रिजल्ट, ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आ रहा है, फर्स्ट रो 5, फर्स्ट रो अगर हम ट्रांसपोज करते हैं फर्स्ट कॉलम में 5 1, सेकेंड रो करते हैं तो 3 6, थर्ड रो करते हैं तो 6 3, यही आ रहा है। अब राइट हैंड साइड की बात करेंगे। राइट हैंड साइड में अगर ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करें, ए ट्रांसपोज, तो फर्स्ट रो विल बी कन्वर्टेड इनटू द फर्स्ट कॉलम, यानी ए का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए ट्रांसपोज फर्स्ट रो 3 4 फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गया, सेकेंड रो कन्वर्टेड इनटू द सेकेंड कॉलम -2 0, थर्ड रो कन्वर्टेड इनटू द थर्ड कॉलम 7 -5, सेम बी का भी, एंड बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कन्वर्ट करते हैं, फर्स्ट रो कन्वर्टेड इनटू द फर्स्ट कॉलम 2 -3, सेकेंड रो कन्वर्टेड इनटू द सेकेंड कॉलम 5 6, थर्ड रो कन्वर्टेड इनटू द थर्ड कॉलम -1 8। अब दोनों को ऐड कर देंगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। आपने ए ट्रांसपोज लिखा है और बी ट्रांसपोज आ गया, दोनों को ऐड करना है। चलिए ऐड करते हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, एडिशन होगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो पहला रो का देख लेते हैं, रो वाइज ऐड करते हैं हम लोग। 3 + 2 5 हो गया, -2 + 5 3 हो गया, 7 - 1 6 हो गया, 4 + -3 1 हो गया, 0 + 6 6 हो गया, -5 + 8 3 आ गया। क्या रिजल्ट आ रहा है आपका, चेक करिए, यही आ रहा है ना, चेक करिए क्या आ रहा है आपका, क्या आया, फर्स्ट रो 5 3 6, सेकेंड रो 1 6 3। देखो LHS और RHS बराबर है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है। ये हमारा इसका आंसर है। दिस इज द वेरिफिकेशन। चलिए अगला वेरिफिकेशन हम लोग कर लेते हैं। अगर हमारे पास किसका फोर्थ जो प्रॉपर्टीज है प्रोडक्ट वाला में, प्रोडक्ट वाला क्या कहता है, वेरीफाई करते हैं जरा इसको। इफ A is equal to matrix of order 3 into 1 element in first column -3 5 and 2, and B is equal to 1 into 3 first row element 1 6 -4, then verify that AB का ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, यह हमें वेरीफाई करना है। चलिए ये एक बार क्वेश्चन आया भी है, वेरीफाई करेंगे मतलब बराबर है या नहीं, यह भी चेक करेंगे। चलिए अब हम लोग यहां पे पहले AB फाइंड आउट करेंगे, AB फाइंड आउट करेंगे। चलिए AB फाइंड आउट करने के लिए A इंटू बी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपके क्वेश्चन में देखेंगे स्क्रीन में A हमारे पास AB इक्वल टू
ए बी क्या लेंगे, ए और बी आपका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए कॉलम वाइज होगा -3 5 2, मैट्रिक्स बी रो वाइज होगा क्योंकि एक ही रो है 1 6 -4, मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, ए का कितने रो हैं, 3 रो 1 कॉलम, बी में 1 रो 3 कॉलम, मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ए का कॉलम बी का रो बराबर है। ऑर्डर क्या बनेगा, ए का रो 3, बी का कॉलम, तो 3/3 मैट्रिक्स बनेगा। क्या बनेगा, 3/3। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, -3 × 1 -3, पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट बन जाएगा, -3 × 6 -18, -3 × -4 12, फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ में 5 × 1 5, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ 5 × 6 30, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम के साथ में 5 × -4 -20, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ में 2 × 1 2, थर्ड रो का सेकेंड कॉलम के साथ 2 × 6 12, थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ 2 × -4 -8। अब ए बी मैट्रिक्स आ गया। अब ट्रांसपोज कर दीजिए जरा, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो विल बी कन्वर्टेड इनटू द फर्स्ट कॉलम। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो है हमारे पास फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट कॉलम ए बी का ट्रांसपोज का क्या हो गया, -3 -18 12। सेकेंड रो ए बी का ए बी ट्रांसपोज का सेकेंड कॉलम बनेगा तो 5 30 -20। ए बी का थर्ड रो ए बी ट्रांसपोज थर्ड कॉलम में आ जाएगा 2 12 -8, ये तो आ गया। अब हमें वेरीफाई करना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो चलिए पहले ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज आपका कॉलम वाइज है तो रो में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ही 3 रो 1 कॉलम है ना, तो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट करिए तो ए ट्रांसपोज क्या बन जाएगा आपके पास, रो में बन जाएगा। तो एलिमेंट -3 5 2, बी ट्रांसपोज कॉलम में क्योंकि बी ट्रांसपोज आपका रो मैट्रिक्स था, तो हमारे पास 1 6 -4 बी इंटू ए, मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई कर लेते हैं जरा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां पे देखेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास, ए इंटू -3 -3, 1 × 5 5, 1 × 2 2, 6 × -3 -18, 6 × 5 30, 6 × 2 12, -4 × -3 12, -4 × 5 -20, -4 × 2 -8, क्या हो गया, दोनों बराबर आ रहा है ना, तो क्या हो गया हमारे पास, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यह हमारे पास सेटिस्फाई होता है। मैं यहाँ पे आप लोगों को अब इस केसेस में मैं बता दूं कि अगर कभी कभी क्या होगा, ए बी एग्जिस्ट करेगा, बी ए एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ए बी का ट्रांसपोज आपको निकल जाएगा, बी ए का ट्रांसपोज नहीं होगा। लेकिन अगर ए और बी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज ऑलवेज सेटिस्फाई करता है, वो ऑलवेज का कंडीशन है। और कहीं पे भी हमारे पास अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के कोई भी अलावा कोई भी मैट्रिक्स होगा, अगर वहाँ पे क्या लिमिटेशंस है, ए इंटू बी एग्जिस्ट करता है लेकिन बी इंटू ए एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसमें हम लोगों को यहाँ वेरिफिकेशन देखना होता है। वह एक्सेप्शनल केस थोड़ा सा मैंने यहाँ लिया है क्योंकि आप कहोगे कि सर आपने कहा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स में जनरली सेटिस्फाई करेगा, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में यह जनरली सेटिस्फाई नहीं करता है। कहाँ पे ए बी एग्जिस्ट कर सकता है, बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उस केसेस में क्या होगा, इसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को देखना होता है। कभी कभी इस तरह का भी सिचुएशन आ सकता है थोड़ा सा, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज कहीं पे वेरीफाई नहीं भी करता है, तो जनरली स्क्वायर मैट्रिक्स में यह वेरीफाई करता है। ओके।